स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। बड़ी दिलचस्प कहानी है, ज़रा ध्यान से सुनना और उसके बाद फैसला करना कि हम लोग जो सरकार में बैठे हैं वो किस तरह से आंख बंद कर कर चीज़ें दे देते हैं, फिर उसकी ओर ध्यान नहीं देते। गौर से सुनना, बड़ी दिलचस्प कहानी है। कल एक शख्स से मुलाकात हो गई, उसने मुझे पहचान लिया, मेरे काम को सराहा। मैंने भी पूछ लिया उससे, क्या काम करते हो साहब? बड़ी बुलंद आवाज़ में छाती चौड़ी कर कर उसने कहा, मैं पुलिस में हूँ। मैंने पूछा, क्या करते हो पुलिस में? क्या हो पुलिस में? उसने कहा, एसपीओ। मैंने पूछा, तनख्वाह कितनी है? बड़ी धीमी आवाज़ में, छाती सिकुड़ गई उसकी। उसने कहा कि पहले 5 साल तक 6,000 थी, अब मुझे काम करते 5 साल हो गए हैं, अब 9,000 है। और फिर उन्होंने मुझे एक एसपीओ की ज़िंदगी के बारे में बताया। आधा घंटा बैठा उसके साथ में। उसने कहा, हमारा ही एक साथी था एसपीओ, बहन की शादी हो गई थी। उस एसपीओ की बहन को उसके ससुराल वाले बहुत मारते थे, बहुत दुखी थी वो। उस एसपीओ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बहन के ससुराल जाकर अपनी बहन को घर वापस ले आए। ना तो इतने पैसे थे और ना ही वक्त, क्योंकि इतने बिजी होते हैं एसपीओ। जो आदमी फिजिकली काम कर रहा है ना, जम्मू कश्मीर पुलिस को संभाले हुए है, फिजिकली जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, वो एसपीओ है। और जिसके हाथ में कलम है, छत के ऊपर फैन घूम रहा है, एक कमरे के अंदर बैठा है, वो परमानेंट है। तो मैक्सिमम काम जो है वो एसपीओ कर रहा है। अब सुन लीजिए, ये एक एसपीओ को क्या देते हैं। नए रिक्रूट को 6,000 रुपया, 5 साल पुराना हो जाएगा 9,000 रुपया, 15 साल पुराना हो जाएगा, 10 साल पुराना हो जाएगा 15,000 रुपया, और 15 साल पुराना हो जाएगा, 15 साल काम करते हो जाएंगे, आधी उम्र दे देगा 18,000 रुपया। और पहले जो 5 साल 6,000 रुपया, 200 रुपया दिहाड़ी। आज मजदूर की दिहाड़ी जो है वो 600 से 700 रुपया है। एसपीओ की दिहाड़ी 200 रुपया है। और ये एसपीओ करता क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, बड़ा आसान सा काम होगा कोई इसका, तो ठीक है 200 रुपया दिहाड़ी दे दो इसको। ये एसपीओ टेररिस्ट से लड़ता है, एसओजी का हिस्सा है। बड़े बड़े ऑपरेशनों में मैक्सिमम नंबर एसपीओ का होता है। हजारों की तादाद में आज तक एसपीओ शहीद हो चुके हैं इन टेररिस्ट ऑपरेशन में। ये करता है एसपीओ। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो लगभग 35 से 40 हजार के बीच इनका नंबर है। अगर मिनिमम वेजेस एक्ट की बात की जाए तो 200 रुपए आप दे रहे हो बिगनर्स को पहले 5 साल तक। मैंने बताया अभी आपको, 5 से 10 साल तक 9,000 रुपया, 10 से 15 साल जिसकी सर्विस हो जाएगी 15,000 रुपया, और 15 से जो 18 से 15 साल से ऊपर जाएगा उसको 18,000 रुपया। अपनी जान जोखिम में डाल देता है। सुबह घर से जिंदा जाता है, शाम को शहीद होके आ जाता है। उसको आप 200 रुपया दिहाड़ी देते हो। और सुनिए, अभी खत्म नहीं है। अगर ये एसपीओ 5 साल 10 साल तक ये काम कर रहा है, अचानक कोई भर्ती आ जाए, कांस्टेबल की भर्ती आ जाए, अब इसको लगेगा कि ये भर्ती मैं देख लेता हूं, परमानेंट हो जाऊंगा, सैलरी बढ़ जाएगी। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इसको वही फिजिकल ग्राउंड वापस पार करना है, फिजिकल रिटर्न सब पार करना है। शायद 5 से 7 से 8% कोटा होता है इनका, लेकिन फिजिकली इनको पास करना है। जिसको 10 साल तक आप रगड़ रहे हो, 5 साल तक रगड़ रहे हो, 15 साल तक रगड़ रहे हो, उसको फिर फिजिकल पास करना है। हालांकि ये मैंने एक पॉइंट बताया, ये बड़ा इशू नहीं है। इशू वो है, उसको आप 200 रुपया दिहाड़ी दे रहे हो, देश के लिए जान दे रहा है।
देश के लिए मर रहा है, देश के लिए शहीद हो रहा है एसपीओ। अब सवाल यह है कि मैंने उससे पूछा क्या करते हो, गर्व से छाती फुलाकर कहा पुलिस में हूं। तनख्वाह कितनी है? छाती भी सिकुड़ गई, आवाज भी धीमी हो गई। पहले 5 साल तक 6,000 मिले, अब 9,000 हो गए हैं। 5 साल से ऊपर मेरी सर्विस हो गई है। एक बार साहब अपने एसपीओ का टिफिन खोलकर देखना, जो आप ऑफिस में लेके आता है उसके टिफिन में है क्या, 6,000 में वो क्या क्या खाता है, अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहा है, अपने बूढ़े माँ बाप को दवाई कैसी खिलाता है वो, क्योंकि 35 से 40 रुपए किलो आपने आटा किया हुआ है, 70 से 100 रुपए के बीच चावल है, 100 से 150 के बीच में तेल है। कभी टिफिन खोलकर देखना उसका। और ये जम्मू कश्मीर पुलिस में जो मेहनत वाला काम है, जो फिजिकल वर्क है, वो सारा एसपीओ कर रहा है। हैरान हुई आपको ये बात जानकर, क्योंकि हम कहते हैं कि जब कोई जवान शहीद हो जाता है तो कितने भावुक होते हैं हम। जवान के शहीद होने पर भावुक होना है, जवान के शहीद होने पर ही जय माता दी कहनी है, जवान के शहीद होने पर ही उनके घर वालों को तसल्ली देनी है, जीते जी नहीं। आज भी वो शहीद हो रहा है जब 200 रुपया दिहाड़ी उसको मिलती है, रोज शहीद होता है। आज वो उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि पुलिस को जो इस तरह की एजेंसीज हैं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती हैं, इनको राइट्स ही नहीं है प्रोटेस्ट करने का। तो इनकी आवाज से, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो तो एसपीओ है नहीं, या जो अमीर आदमी है, पढ़ा लिखा एसपीओ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो अमीर है, जिसके पास 4 पैसे हैं, जिसकी पहुंच है, वो तो एसपीओ नहीं है, वो तो अफसर लगेगा। तो अफसर को एसपीओ की क्या चिंता? हालांकि ये पुलिस के ऑफिसर के हाथ में भी नहीं है उनको। अब ये एसपीओ चाहते क्या है? आज मैंने यही काम किया। ये एसपीओ चाहते क्या है? वो हाथ जोड़कर भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो यहां तक मेरी बात हुई है, हम मत करो परमानेंट, हमें अगर आपके लिए कोई दिक्कत है तो मत करो, कम से कम हमें दिहाड़ी 1,000 रुपया दे दो, 30,000 रुपये, 25 से 30,000 रुपया सैलरी हमें दे दो। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कांस्टेबल की सैलरी क्या है। एक कांस्टेबल की सैलरी जो स्टार्ट फ्रॉम 2.5 से 3 लाख एनुअल, और ये जाती है 7 से 8 लाख में एनुअल। और इनको कितना मिलता है? सालाना 72,000 रुपया। उस कांस्टेबल को सालाना 8 लाख तक, 7 से 8 लाख के बीच। और इस एसपीओ को जो शहीद हो रहा है, टेररिस्ट से लड़ रहा है, सारा फिजिकल काम जो है, ताकत वाला काम है, वो ये कर रहा है। थाने इन्होंने संभाल कर रखे हैं, रास्ते इन्होंने संभाल कर रखे हैं, एसओजी का हिस्सा है, टेररिस्ट ऑपरेशन में इनका हाथ है। इनको आप सालाना 72,000 रुपया दे रहे हो। और अगर बात की जाए जो 15 साल जिन्होंने सर्विस दे दी, बुढ़े हो गए वहीं पे, उनको 18,000 रुपया, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा अभी है ही नहीं कोई। तो क्या लगता है आपको कि जस्टिस है? ये जस्टिस है? हमारे एक लीडर हुआ करते थे, है अभी भी, आम आदमी पार्टी में थे, उनका नाम था, उन्होंने आवाज उठाई है काफी, इनकी दिल्ली तक आवाज लेके गए हैं इनकी, सेवा सिंह बाली साहब। आम आदमी पार्टी का किसी जमाने में हिस्सा हुआ करते थे, दिल्ली तक आवाज पहुंचाई इन एसपीओ की। आज खामोश हैं, आज वो आवाज नहीं उठाते हैं इनकी। आप पूछोगे क्यों? उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उस शख्स से मिला, हैरान हो गया मैं कि ये वो लोग हैं जो देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं। और ये भेदभाव क्यों? एक ही थाने में जब 2 लोग, एक एसपी और एक कांस्टेबल बैठा होता है, एक की सैलरी 60 से 70,000 रुपया है, दूसरे की 6,000 रुपया। काम एक जैसा है, एसपीओ ज्यादा काम कर रहा है।
मैं कहूं मेरा भारत महान, चलेगा? इमोशंस है ना, भावनाएं हैं, कहना चाहिए। कैसे? एक एसपीओ के घर जाकर उसकी जिंदगी देखो, उसका बच्चा किस स्कूल में जा रहा है। मैंने कहा पहले, अपने बूढ़े माँ बाप को वो क्या दे पा रहा है? क्या उसके पास जब बारिश होती है तो छत टपकती है? और अगर आप वहां तक नहीं जा सकते, बड़े इसमें एफर्ट लगेंगे, तो एक बड़ा आसान सा तरीका है चेक करने का, अपने एसपीओ का टिफिन चेक करना। 6,000 में वो खाता क्या है? और फिर हम पुलिस से ईमानदारी की उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ईमानदार रहना है। वो कैसे रहेगा ईमानदार एक एसपीओ? एक घर में जितनी एसपीओ की सैलरी है बिगिनर्स की, उतना एक मिडिल क्लास घर में इतने का दूध आता है महीने का, 5 से 6,000 रुपए का दूध आता है। वो कैसे ईमानदार रहेगा? जितने भी लोग किसी जवान के, किसी पुलिस वाले के शहीद होने पर जितने गमहीन होते हैं ना, जितना झटका आपको लगता है, उतना ही झटका ये खबर देखने के बाद भी लगना चाहिए, क्योंकि वो रोज शहीद होता है। और जिस एसपीओ से मेरी मुलाकात हुई, कहाँ मुलाकात हुई, क्या करने आया था, कैसे उससे मिल गया, ये आखिरी में लाइन में जिक्र कर दूं, फिर आपको पता चलेगा कि वो क्या क्या काम करते हैं। अगर मैं इसमें जाऊंगा तो बवाल हो जाएगा। वो एक रेस्टोरेंट में अपने ऑफिसर के लिए खाना लेने आया था। मैंने पूछा, उसने कहा कि मैं आपकी कहानियां देखता हूं, तारीफ की मेरे काम की, तो मेरा पूछना वाजिब था कि क्या काम करते हो? छाती चौड़ी कर कर कहा, मैं पुलिस में हूं। तनख्वाह कितनी है? धीमी आवाज में कहा, पहले 5 साल तक 6,000 थी, अब 5 साल से ज्यादा सर्विस हो गई है तो 9,000 है। एक बार एसपीओ का टिफिन जरूर चेक करना, देखना खाता क्या है 6,000 में। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।